रीवा के बघेल वंश। आइए बात करते हैं बघेल वंश के इतिहास को। उनको नहीं पता होगा ना, इसलिए उन्होंने अपना इतिहास नहीं बताया। ठीक है, तो आज अपन इसमें बताते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो मैप में कुछ चीजें समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा। तो बघेली, इसे अपन कहते हैं बघेली रियासत या बघेली वंश भी बोल सकते हो या बघेल वंश भी बोल सकते हो, है ना। तो ये था इंडिया भाई साहब, है ना। ये है मध्य प्रदेश, यहाँ है ये गुजरात वाला रीजन, और ये है गुजरात, और यहाँ है ये रीवा। यदि मैप का, मध्य प्रदेश का मैप मैं इधर बड़ा बनाता हूँ, ठीक, तो यहाँ पर है ये पूरा का पूरा रीवा, है ना। इसी के बगल में यहाँ पर आप देखोगे सतना, और ये है आपका इधर सतना के नीचे आ जाओगे तो सीधी हो गया, सिंगरौली हो गया, ये पूरा का पूरा उमरिया हो गया, शहडोल हो गया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब समझना थोड़ा सा। तो जब याद करो कि गुजरात में उस समय जब बघेल वंश, अभी बघेल वंश का नाम का कोई भी रियासत नहीं है, समझते रहना। ठीक है, तो अब इनका इतिहास समझना क्या था कि गुजरात में उस समय रूल कर रहे थे जिनका नाम था भाई सोलंकी। गुजरात के सोलंकी, सोलंकी या सोलंकियों को हम एक और नाम से जानते हैं चालुक्य, है ना। तो गुजरात के चालुक्य या सोलंकी राजा। क्लियर हो गया कि गुजरात में जब उसमें याद करो जब त्रिपक्षी संघर्ष बताया था भीम फर्स्ट, याद है। ठीक है, तो सोलंकियों में रूल कर रहे थे जिनका नाम था, गुजरात में रूल कर रहे थे जिनका नाम था सोलंकी या चालुक्य। इनमें एक राजा था जिसका नाम था बेटा कुमारपाल, ध्यान रखना, कुमारपाल। क्लियर हो गई कहानी। ठीक है, कि गुजरात के राजा थे जिनका नाम था सोलंकी, सोलंकी में एक राजा रूल कर रहा था जिसका नाम था कुमारपाल। अब कुमारपाल जब रूल कर रहा था तो इसने अपने मौसी के पुत्र जिनका नाम था अर्णोदय सिंह, ठीक है क्या नाम था, अर्णोराज। तो इनका एक मौसी का पुत्र था। क्या ध्यान रखना कि गुजरात के राजा जिसका नाम था सोलंकी, सोलंकियों में से बेसिकली चालुक्य बोला जाता है। तो चालुक्य उस समय गुजरात में रूल कर रहे थे सोलंकी राजा जिसका नाम था कुमारपाल। तो कुमारपाल ने देखा कि कुमारपाल थोड़ा सा धार्मिक किस्म का इंसान था, तो इसने देखा कि मुझसे राजपाट उतनी अच्छे से चल नहीं रहा, तो इसने अपने मौसी के बेटे को बुलाया जिसका नाम था अर्णोराज। ध्यान रखना, किसको बुलाया, अर्णोराज, अपने राज्य में मदद करने के लिए कि आओ हमारी हेल्प करो। तो अर्णोराज कौन था, ये कुमारपाल पाल के मौसी का बेटा था, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये लोकेशन समझ में आ गई पूरी की पूरी यहाँ पर कि ये थे गुजरात यहाँ पर और यहाँ है रीवा। यहाँ से कैसे आएंगे ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये कहानी हम इधर बताते हैं, ध्यान रखना। तो कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से कि गुजरात में उस समय एक राजा था, गुजरात में एक राज रूल कर रहे थे गुजरात के, जिनका नाम था सोलंकी। कौन सा वंश रूल कर रहा था, सोलंकी या चालुक्य वंश, चालुक्य वंश। ठीक है, ये रूल कर रहे थे, और इस चालुक्य वंश के राजा थे जिसका नाम था भाई कुमारपाल। ठीक है, क्लियर हो गई कहानी, समझ में आ गई यहां तक। ठीक है, कुमारपाल। तो कुमारपाल ने क्या किया कि उस समय कुमारपाल, आप देखोगे कि कुमारपाल जब देखोगे आप पता चलेगा कि कुमारपाल थोड़ा सा धार्मिक किस्म का इंसान था, इससे उतना राजपाट अच्छे से नहीं हो चल रहा था। तो इसने अपने राज्य में चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए अपने मौसी के बेटे को बुलाया जिसका नाम था अर्णोराज। अर्णोराज, ध्यान रखना। तो अर्णोराज को बुलाया। अर्णोराज कौन था, इसके मौसी का पुत्र था। किसके, मौसी के पुत्र। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई कि देखोगे कि सोलंकी चालुक्य वंश का राजा था, सोलंकी या चालुक्य वंश का राजा था जिसका नाम था कुमारपाल। कुमारपाल ने अपने मौसी के बेटा जिसका नाम था अर्णोराज, अर्णोराज को बुलाया, बोला आप हमारी राजपट में मदद करो, और इसको बना दिया प्रधानमंत्री। ठीक है, ध्यान रखना, क्या बना दिया, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। ठीक है, अपने राज्य में हेल्प कराने के लिए अर्णोराज को बुलाया। किसने, सोलंकी, गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजा जिसका नाम था कुमारपाल, उसको बुलाया और बना दिया उसको प्रधानमंत्री, और बोला तुम अब हमारी हेल्प करना। ध्यान रखना। और इन्होंने क्या किया कि गुजरात में ही एक जगह थी जिसका नाम था बघेलवाड़ी, ठीक है, या इसे व्याघ्रपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, व्याघ्रपल्ली, व्याघ्रपल्ली, और इसे एक और नाम से जाना जाता है बघेलवाड़ी। तो बघेलवाड़ी की जागीर किसको दे दी, जब प्रधानमंत्री बनाया तो प्रधानमंत्री बनने के साथ इनको कोई ना कोई जगह तो देंगे। ठीक है भाई, प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पद होता है, तो पैसा के साथ साथ इन्हें कुछ जागीर दे दी। तो गुजरात की जो राजा था, सोलंकी राजा जिसका नाम था कुमारपाल, तो कुमारपाल ने अपने मौसी का बेटा जिसका नाम था बेटा अर्णोराज, और अर्णोराज है ना ये, अर्णोराज, तो अर्णोराज को बुलाया और उसको एक पद दिया प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री के साथ साथ उसे एक जागीर दे दी, गुजरात में ही जगह थी जिसका नाम था बघेलवाड़ी, और ये बघेलवाड़ी किसके नाम करा दिया, अर्णोराज। ठीक है, कि अर्णोराज अब यहाँ का राजा भी कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो बघेलवाड़ी किसके अंडर में दे दी गई, अर्णोराज के। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री था, ये कुछ टाइम तक प्रधानमंत्री रहा। क्लियर हो गई यहाँ तक कहानी, बोलो हाँ। ठीक है, तो अब यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बघेल मूलतः कौन थे। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बघेल मूलतः कौन थे, बघेल वंश के जो राजा थे वो मूलतः कौन थे। तो ध्यान रखना, चालुक्य या सोलंकी ही।
हुए थे ना, तो भाई इसके मौसी का ही बेटा था, कुमारपाल के मौसी का बेटा था, तो बेसिकली सोलंकी हुए थे, है ना। क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक। ये गुजरात में ही ना व्याघ्रपल्ली, हाँ गुजरात में ही व्याघ्रपल्ली या बघेलवाड़ी, मूलतः ये चालुक्य ही थे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब जब ये राजा बन गया, मतलब यहाँ का जागीर मिल गई प्रधानमंत्री अरुणोराज का। अब समझना अरुणोराज के बारे के बाद की कहानी, कि अरुणोराज जब राजा बना, कहाँ का, व्याघ्रपल्ली का। बेसिकली राजा नहीं बनता, इसके पास जागीर आ जाती है अरुणोराज। अरुणोराज का एक पुत्र होगा जिसका नाम होगा लवण प्रसाद, ठीक है, लवण प्रसाद, लवण प्रसाद। अब ध्यान से समझना इनको। तो लवण प्रसाद को एक और नाम से जाना जाता है व्याघ्रराज, व्याघ्रराज। एक्चुअली ये व्याघ्रराज का मतलब ही इनका अदर नेम था व्याघ्रराज का, लवण प्रसाद का, कि ये व्याघ्रपल्ली में रूल कर रहे थे, इसलिए इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दे दिया था व्याघ्रराज का, है ना। संभवतः ऐसे हुआ होगा। मेन ओरिजिनल नाम था, मूल नाम था इनका, ध्यान रखना, लवण प्रसाद। तो लवण प्रसाद जब राजा बनते हैं, लवण प्रसाद को ध्यान रखना कि राजा बनते ही बहुत पावरफुल राजा हुए। राजा बेसिकली प्रधानमंत्री थे, हालांकि बघेल, ये मैंने बताया कि इनको जागीर मिल गई थी आपको, कहाँ की, व्याघ्रपल्ली या बघेलवाड़ी की, ठीक है। तो बघेलवाड़ी की जब जगह मिल गई, इसलिए ये क्या कहलाए, बघेल कहलाए। आई बात समझ में, इसीलिए ये क्या कहलाए, बघेल। ध्यान समझना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था कि अरुणोराज का जब पुत्र था जिसका नाम था लवण प्रसाद, समझना, तो लवण प्रसाद बहुत पावरफुल प्रधानमंत्री बना, और जब अच्छा बड़ा प्रधानमंत्री बना, तो इसने बघेल में, बघेल जो ये था व्याघ्रपल्ली था, कहाँ गया ये व्याघ्रपल्ली, ठीक है, या बघेलवाड़ी, इसमें अपनी स्वतंत्र, अभी स्वतंत्र तो नहीं कह सकते हो, अंडर कह सकते हो, सोलंकियों के ही रूल कर रहा था, लेकिन अपनी सत्ता को स्थापित कर दिया और अपने आप को राजा बना दिया। काफी टाइम तक कहा जाता कि काफी टाइम तक यहाँ पर रूल किया, प्रधानमंत्री को भी रहा इसका, सोलंकियों का। लेकिन अब जब अपने लास्ट स्टेज में था, तो इसको लगा कि यार अब हम तो बहुत हो चुका है, चलो अब तीर्थ यात्रा में कराते हैं, है ना, थोड़ा सा तीर्थ यात्रा करके आते हैं। आजकल भी आज चलते हो ना अपने भारत वंश में, देखते हो कि जब थोड़ा सा जीवन में अब लास्ट स्टेज में तो तीर्थों के भगवान की ओर जाना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पुण्य काम करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो लवण प्रसाद को भी लगा कि अब हम थोड़ा सा क्या कर दिया, बहुत वो कर दिया, राजपाट से मोह उठ गया है, अब चलते हैं हम तीर्थ यात्रा की ओर। तो ध्यान रखना, इनका जो पुत्र था वो बहुत कम एज में मर गया था, है ना, ध्यान रखना। तो व्याघ्र प्रसाद के 2 पौत्र हुए, एक का नाम था भीषल देव, एक का नाम था भीमल देव। तो इसके 2 ग्रैंडसन हुए, ग्रैंडसन मतलब पौत्र। तो 2 पौत्र हुए जिसका नाम था भीषल देव और एक का नाम था भीमल देव, भीमल देव, समझना। अब पुत्र तो मर गया बेचारे का, तो दादाजी जो थे, तो जब जा रहे थे कहां पर, अपने पुण्य काम करने के लिए तीर्थ स्थान में, तो तीर्थ स्थान में जा रहे थे, तो दादा इन अपने दोनों नातियों को बोले, बेटा तुम भी हमारे बुढ़ापे का सहारा बनो और चलो हमारे साथ। तो ये भीषल देव और भीमल देव को लेकर चले गए कहां पर, चित्रकूट। तो सबसे पहले कहां जाते हैं ये, चित्रकूट, ध्यान रखना, चित्रकूट, चित्रकूट कहां पहुंच गई है, चित्रकूट। तो मैप में कहां पर है चित्रकूट, तो ध्यान रखना ये मैप बना हुआ है, और ये सतना डिस्ट्रिक्ट है, तो ये सतना में ये वाला जो एरिया है, सतना में है, कुछ पार्ट इसका सतना में और कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना चित्रकूट को। तो ये कहां पर पहुंच चुके हैं, ये चित्रकूट वाले एरिया में पहुंच चुके हैं, ध्यान रखना। क्लियर हो गई कहानी। तो चित्रकूट वाले एरिया में ये पहुंच चुके हैं, कौन, आपके लवण प्रसाद अपने दोनों पोते के साथ, जिनका नाम है एक भीषल देव और एक का नाम है भीमल देव, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक दे दो कि अरुणोराज, एक वापस से समझते हैं कि अरुणोराज कौन था। तो अरुणोराज जो था ये गुजरात के सोलंकी राजा जिसका नाम था कुमारपाल, कुमारपाल के मौसी का बेटा था, ठीक है। इसको इन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त किया और प्रधानमंत्री के साथ इनको एक जागीर दे दी जिसे कहते हैं व्याघ्रपल्ली की जागीर। क्लियर हो गया। व्याघ्रपल्ली इसे बघेलवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अरुणोराज यहाँ तक कुछ शासन किया। अरुणोराज के बाद इसका बेटा बना जिसका राजा बना यहाँ का व्याघ्रराज का, जिसका नाम था लवण प्रसाद, और लवण प्रसाद को ही क्या बोला जाता है, व्याघ्रराज, ठीक है। क्लियर हो गया। तो व्याघ्रराज यहाँ तक बहुत, लवण प्रसाद बहुत टाइम तक यहाँ पर रूल किया, लेकिन जब ये अंतिम अवस्था में था अपने, तो ये कहाँ गया, तीर्थ स्थान करने, कहाँ पहुंचा, चित्रकूट, ठीक है। चित्रकूट मतलब सतना वाला स्थान, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो वहां पर देखा, वहां पर अपने दोनों पौत्र के साथ, जिनका नाम था, एक का नाम था भीषल देव और दूसरे का नाम था भीमल देव, ठीक है। ये दोनों पहुंचे। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपन को कुछ चीजें और समझना। अब यहाँ पर पहले तुम्हें देखने को मिलता है कि यहाँ पर बघेलों का रूल चल रहा था, ठीक है, सॉरी बुंदेलाओं का रूल चल रहा था, कलचुरियों का रूल चला है ना, फिर गौड़ भी बीच में आ जाते हैं, तो आसपास छोटे छोटे राजा हुए। जब ये कमजोर पड़ते हैं तो स्थानीय राजा यहाँ पर आके आ जाते हैं, रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इनमें से एक राजा होगा जिसका नाम होगा, बेटा यहाँ पर रूल करने लगेंगे कौन, आपके चित्रकूट वाले में भर,
ठीक है, भर आ जाएंगे, गोण आ जाएंगे यहाँ पर, है ना, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे यहाँ पर, परिहार आ जाते हैं बेसिकली, तो बहुत सारे रूल करने लगते हैं। तो बेसिकली ये वाले रीजन में कौन रूल कर रहा है, तो ध्यान रखना भर एक जाति है यहाँ पर रूल कर रही थी, भर। और ये बेसिकली जैसे देखा गया कि भर कहां पहुंच जाएगी, कालिंजर वाले स्थान में। कालिंजर, कालिंजर कहां पर है, तो महोबा वाला क्षेत्र जो है, ध्यान रखना महोबा। क्लियर हो गए, यहां तक समझ में आई बात? ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जब भर जाति रहती थी तो ये कालिंजर पर अधिकार कर लिया और महोबा वाले रीजन में अधिकार कर लिया था पूरा। ठीक है, तो वहीं सतना में एक जगह थी जिसका नाम था गरुड़ा। ठीक है, सतना में एक जगह थी जिसका नाम था बेटा गौहरा, है ना, सतना में एक जगह है गौहरा, है ना, एक रियासत थी। तो गौहरा में इनके एक सामंत रूल कर रहे थे यहाँ पर, लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश, ध्यान समझ कि सतना में इनके एक फ्यूडल, यानी इन भरों के फ्यूडल हुआ करते थे जिनका नाम था लोधी वंश। ठीक है, अब ये लोधी वंश जो था ये फ्यूडल हुआ करते थे सतना में। ध्यान रखना ये गौहरा कहां पर है, सतना में, है ना। क्लियर हो गई, समझ में आएगी? ठीक है, कौन भारों के फ्यूडल थे, लोधी वंश, जो गौहरा में रूल कर रहे थे। नहीं आया समझ में? अरे भर जो थे ये कालिंजर में रूल कर रहे थे, समझना, ये भर जो थे ये कहां रूल कर रहे थे, कालिंजर में। ठीक है, कालिंजर में, और इसके अंडर रूल कर रहे थे गौहरा में लोधी वंश। ध्यान रखना, भरों के अंडर रूल कर रहे थे लोधी वंश, कहां पर, गौहरा में। गौहरा कहां पर है, सतना में। क्लियर हो गया? लेकिन ये लोधी वंश बड़े थोड़ा सा, भले फ्यूडल थे लेकिन ये इनको बार बार परेशान करते, कभी इन पे अटैक करते थे, कभी इनसे राज्य छीनने की कोशिश करते हैं। ये कालिंजर पर अधिकार करना चाहते थे लोधी वंश बेसिकली, है ना, तो ये बड़े परेशान थे। तो इनको पता चला भर राजाओं को कि अरे भर राजा, इधर देखना कि अब ये भाई साहब कौन थे, लवण प्रसाद चित्रकूट में आए, है ना, और चित्रकूट में रह रहे हैं। चित्रकूट में उस समय एक जगह थी जिसका नाम था, एक दुर्ग था जिसका नाम था माड़फा दुर्ग, है ना, माड़फा दुर्ग, हाँ बिल्कुल माड़फा दुर्ग। तो इस माड़फा दुर्ग में ये रूल कर रह रहे थे, ध्यान रखना, चित्रकूट में, और यहाँ पर बेसिकली अपने तीर्थ स्थान मनाने आए थे, ध्यान रखना। तो लवण प्रसाद कहाँ रह रहे थे, माड़फा दुर्ग में, ध्यान रखना, कहां पर रह रहे थे ये, माड़फा दुर्ग में। क्लियर हो गई कहानी यहाँ तक? तो माड़फा दुर्ग में रह रहे थे, तो ये बात किसको पता चली उस समय, मैंने अभी बताया कि भर राजा जो कहां पर रूल कर रहा था, कालिंजर में, ध्यान रखना। ठीक है, कालिंजर में, कालिंजर कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश का जो महोबा वाला रीजन है वहां पर कालिंजर है, तो यहाँ पर रूल कर रहे थे। तो भरों को बार बार परेशान कर रहा था इनका एक सामंत था जो गौहरा यानी सतना वाला रीजन था, ध्यान रखना सतना वाला, यहाँ पर रूल चल रहा था जिनका लोधी वंश। तो ये लोधी वंश बार बार परेशान कर रहे थे किसको, ध्यान रखना, लोधी वंश किसको बार बार परेशान कर रहे थे, भर को। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? तो भरों को परेशान कर रहे थे बार बार। तो ये बात जब भरों को पता चली, भर राजा को पता चली कि अरे चित्रकूट, उसके गुजरात के सोलंकी के राजा के प्रधानमंत्री आए हैं, लवण प्रसाद जी, अरे इनके स्वागत में बताओ, यही हमारे उद्धार कर सकते हैं, अरे चलो 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 इनके पास भाई साहब। तो ये भर कहाँ पहुंच गए, किसके, लवण प्रसाद के पास। ध्यान रखना, किसके पास पहुंच गए, लवण प्रसाद, चित्रकूट आ गए लवण प्रसाद। कहीं महाराज आप ही हमारा जो कुछ कर सकते हैं तो उद्धार कर सकते हैं। कहीं बेटा मैं कैसे कर सकता हूँ, कहीं अरे प्रभु आप ही कर सकते हैं, हम क्या बताएं, हम आपसे बड़ी आस लेकर आए हैं। किसने, भरों ने बोला, इसके पास पहुंच के लवण प्रसाद। कहीं देखो भाई, बताओ अपना प्रॉब्लम तो बताओ, क्या करें हम। कहीं देखो हमारा एक ये सामंत है लोधी, बार बार मुझे बड़ा परेशान कर रहा है। ठीक है, लोधी वंश बड़ा परेशान कर रहा है और बार बार हमारे पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जीने खाने नहीं दे रहा है। और आप इतने बड़े साम्राज्य के राजा प्रधानमंत्री हैं, पहली बात, और फिर आपके पास ऑलरेडी जागीर है व्याघ्रपल्ली बघेल बघेल बाड़ी की। ठीक है, तो आप हमारी हेल्प करें। कहीं देखो अब तो हमारी एज हो चुकी है, हम युद्ध कर नहीं सकते हैं। ठीक है, और फिर हम तीर्थ स्थान में आए भाई, हम पुण्य उन्य कमाने आए, हम तुम्हारी कैसी हेल्प कर लें। कहीं आप प्रभु आप जैसे भी करो, हम कुछ नहीं जानते। कहीं अच्छा ऐसा करो, ठीक है, तो हमारी ये दोनों जो पौत्र हैं भीषल देव और भीमल देव को लेके जाओ और ये तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो भीषल देव और भीमल देव बोलते हैं ये हेल्प करने जाते हैं किसके, भर राजाओं के। तो इन्होंने एक प्लान बनाया। ठीक है, ध्यान रखना, भीषल देव, अब दो इनकी कहानी मिलती है कि पहली बार ये अटैक करते हैं तो पहली बार ये हार जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, भीषल देव और भीमल देव क्या करते हैं, कहें कि जब ये अटैक करेंगे कहां पर, गौहरा पर, तो गौहरा पर जब अटैक करेंगे तो पहली बार हार जाते हैं, ऐसा बात करते हैं। तो इनके एक दीवान हुआ करते थे लोधियों के, जिनका नाम था तिवारी, है ना, ये तिवारी थे। तिवारी मतलब एक टाइटल है, ब्राह्मण है, ध्यान रखना, तिवारी, है ना। तो तिवारी इनके क्या थे, दीवान हुआ करते थे लोधियों के, ध्यान रखना, सतना में उस टाइम पे। तो इन्होंने, अब दूसरी कहानी ये बताई जाती है कि पहले भीमल देव ने फिर दोबारा इनसे प्लान बनाया तिवारियों से, लेकिन संभवतः ऐसा नहीं हुआ होगा। दूसरा यही हुआ होगा कि जब भीमल देव और भीषल देव, अगले इसमें देखना, ये था भीषल देव एक और दूसरा था भीमल देव, है ना, प्लस भीमल देव, ये अटैक करने कहां जाएंगे, गौहरा में, गौहरा, और गौहरा कहां है, सतना में,
सतना में। गौहरा में कौन रूल कर रहा है? लोधी वंश। लोधी वंश समझना, लोधी वंशों के एक दीवान थे जो थे तिवारी। तिवारी। तो क्या हुआ कि इन दोनों ने एक प्लान बनाया और बोला तिवारी जी ऐसा करिए कि आप हमें लोधी वंश में को परास्त करने में आप मदद करें। तो लोधी वंश तिवारी जी बोले ठीक है। तो बोले कि इसके बदले में मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा। ठीक है, गौहरा का क्या कर दूंगा? आधा राज्य दे दूंगा। तो अब ये तिवारी जी क्या करते हैं? हेल्प करेंगे किसको? लोधियों को हटाने में, क्योंकि लोधी से तिवारी भी बहुत परेशान थे। तो ये भीसल देव की हेल्प करते हैं, ध्यान रखना, भीसल और भीमल देव की तिवारी हेल्प करते हैं और इन दोनों की वजह से ये लोधियों पर अटैक कर देंगे और लोधी यहाँ पर मर जाएंगे और यहाँ पर फाइनली विश्वास दे दिया होगा, जो भी कर दिया होगा लोधी। अब आई बात कि भैया तुमने अपनी ईमानदारी से अपनी क्या कराई? अपने वचन का पालन किया तिवारियों का। ठीक है, तो अब बात आती है कि गौहरा की आधी जागीर, जो ध्यान समझना कि आधी जागीर किनको दिया जाए, इन्होंने वादा किया था बीसल देव और भीमल देव। तो ये पहुंच गए इससे भर उस समय भर राजा, बताया मैंने आपको कालिंजर पर कौन रूल कर रहा था? भर राजा। ठीक है, तो भर राजाओं को भीसल देव और भीमल देव से बड़ा प्रसन्न हुआ कि आपने हमारी जान बचा ली। अब हम ऐसा करो कि ये गौहरा साम्राज्य, ये पूरा का पूरा गौहरा आप ही दोनों लिख लो, रख लो। तो भीसल देव और भीमल देव के नाम क्या हो गया? पूरा का पूरा गौहरा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब गौहरा की ये कौन हो गए? भीसल भीमल देव। यहाँ पर इनको मिल गई जागीर। तो जागीर आई तो भाई गौहरा की आधी जागीर तिवारियों को भी तो देनी थी, इन्होंने तो वादा किया था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, हमको ये कोई जागीर नहीं चाहिए, बस जैसे हम लोधियों के अंदर के दीवान थे, तो ऐसा करना कि मेरे को भी रख लेना। तो ठीक है दीवान, जब तुम राजा यहाँ के बन जाना। तो बोले ठीक है कुछ। तो इन्होंने ही क्या कर दिया? आधा रोज छोड़ दिया, अपना आधा राज छोड़ दिया, तब से ये बन गए अधरजिया। ध्यान रखना, तो इसीलिए अधरजिया। दूसरी बात ध्यान रखना, ये क्या हो गए? अधरजिया। क्लियर हो गया? अधरजिया मतलब आधा राज्य। क्लियर हो गई? अब समझते रहना, अधरजिया तिवारी, ये बघेलखंड की तिवारी अधरजिया कहलाने लगे। लेकिन इन्होंने क्या दिखाई? अपनी एक दिलेरी। क्या दिखाई? अपनी दिलेरी। अब ये कितनी सही बातें हैं आई डोंट नो, बट लेकिन ये दिलेरी दिखाए तिवारियों को। तिवारी ने बोला कि हमें आधा राज्य बिल्कुल नहीं चाहिए, अपना आधा राज्य छोड़ दिया। तो इसलिए इन भीसल देव और भीमल देव ने इनको एक टाइटल दे दिया कि तुम बड़े दिलेर हो, सिंह के जैसे। जैसे सिंह मतलब ठाकुर दिलेर होते हैं, है ना? ठाकुर मतलब सिंह दिलेर हो। तो इसलिए इन्होंने तिवारियों को क्या कर दिया? एक टाइटल दे दिया सिंह। तब से ये कहलाने बेटा लगे सिंह तिवारी। सिंह तिवारी। क्लियर हो गई बात समझ में? और इसीलिए सिंह तिवारी अपने आप को क्या बोलते हैं? अधरजिया। क्लियर हो गया? तो अधरजिया सरकार, ये सिंह तिवारी का पूरा इतिहास था। ठीक है, क्लियर हो गई? वापस से एक बार कहानी समझाएं हम। ठीक है, देख लो, वापस से कहानी समझाओ। क्या था कि उस समय गुजरात में रूल कर रहे थे सोलंकी या चालुक्य। तो सोलंकी या चालुक्यों के एक राजा थे जिसका नाम था कुमारपाल। तो कुमारपाल बेसिकली थोड़ा धार्मिक किस्म का इंसान था, बड़ा। ठीक है, और धार्मिक किस्म का इंसान था, जिसने क्या किया कि अपने एक मौसी का बेटा जिसका नाम था अरुणोराज, अरुणोराज को बुलाया, बोला बेटा आप हमारी थोड़ा सा मदद करें। ठीक है, राज्य संभालने में। बोले ठीक है। आए अरुणोराज। तो अरुणोराज को इन्होंने, कुमारपाल ने क्या कर दिया? एज अ प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया। और उसको दे दी कहाँ की? व्याघ्रपल्ली, जिसे हम कहते हैं बघेलपाड़ी, गुजरात में एक जगह है, उसकी जागीर दे दी किसको? अरुणोराज को। अरुणोराज वहां रूल करने लगा और प्रधानमंत्री बन गया किसका? कुमारपाल का। ठीक है, तो कुछ दिन तक ये रहा, प्रधानमंत्री रहा। फिर इसका जैसे ही ये इनकी थोड़ा सा एज हो गई, तो ये जागीर प्रधानमंत्री की इनके बेटे को मिल गई, जिनका नाम था लवण प्रसाद। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? लवण प्रसाद, लवण प्रसाद को ही एक और नाम से जाना जाता है व्याघ्रराज, क्योंकि ये व्याघ्रपल्ली में रूल कर रहा था। ठीक है, तो इनका जो बेटा था ये थोड़ा सा जल्दी मर गया था। तो इनके दो पुत्र थे, जिसका नाम था भीमल देव और एक का नाम था भीषल देव। ठीक है, तो जब ये बहुत पावरफुल थे, लवण प्रसाद अपने आप में बड़े पावरफुल व्यक्ति थे, है ना, माने जाने एक व्यक्ति थे। तो इनकी जब एज हो गई तो ये निकले कहां पर? तीर्थ स्थान करने। और तीर्थ में कहां पहुंचे? तीर्थ स्थान में सबसे पहले पहुंचे चित्रकूट में। किसके साथ? अपने दोनों पुत्रों के साथ, भीषल देव और भीमल देव के साथ। कहानी समझ में आ गई यहां तक? तो चित्रकूट में ये रुके कहां पे थे? एक जगह थी माड़फा दुर्ग, है ना, माड़फा फोर्ट या माड़फा दुर्ग में ये रुके थे वहीं पे। और बेसिकली चित्रकूट की परिक्रमा कर रहे होंगे। तो उस समय कालिंजर में रूल चल रहा था भर को, भर जाति है, भर व्यक्ति ट्राइब थे। तो बेसिकली भरों का रूल चल रहा था कालिंजर में। कहानी समझ में आ गई? तो कालिंजरों में जब रूल कर रहे थे भर, तो उनका एक फ्यूडल सतना में एक जगह है गौहरा,
गौरा, जहां पर रूल कर रहा था लोधी वंश, ठीक है। तो ये भरों के सामंत हुआ करते थे, अंडर रूल कर रहे थे, ध्यान रखना। क्लियर हो गई यहां तक। तो सतना में जो लोधी वंश थे बार बार ये भरों पर अटैक कर रहे थे, बार बार भरों पर अटैक कर रहे थे। कहानी समझ में आ गई। तो भर इससे बड़े परेशान थे। तो भरों को जब ये बात पता चली कि गुजरात के सोलंकियों के प्रधानमंत्री लवण प्रसाद जी आए हैं और हमारे राज्य में चित्रकूट में रुके हैं, वाह यार। तो ये पहुंचते हैं कहां पर, लवण प्रसाद के पास मदद मांगने की। लवण प्रसाद जी आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। कहीं हम कैसे कर सकते हैं, कहीं ये हमारा जो सामंत है ना लोधी, ये बार बार हमको परेशान कर रहा है और बार बार हमारे अधिकार कालिंजर पर अटैक करना पाता है। तो मैं आपकी शरण में आया हूं, आप हमारी मदद करें। तो इन्होंने बोला देखो हम तो तीर्थ करने आए भाई साहब, है ना, और तीर्थ करने आए मतलब समझ रहे हो कि हम तो पाप तो कर नहीं सकते, पुण्य पुण्य करने ही आएंगे, और हमारी एज भी हो गई तो हम युद्ध कर नहीं सकते हैं। ऐसा करो कि हमारी जो नाती है दोनों, जिसका नाम है भीषल देव और एक का नाम है भीमल देव, इनको ले जाओ तुम, और ये तुमको जिता उता देंगे, परेशान मत होना ना, ये बढ़िया अच्छा आदमी है, बड़े बड़े पावरफुल व्यक्ति। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लान बनाया, भीषल देव और भीमल देव ने। तो लोधियों पर अटैक करने के लिए, गौरा पर अटैक करने के लिए इन्होंने प्लान बनाया कि इनके एक दीवान थे, लोधियों के दीवान हुआ करते थे उस समय तिवारी। तो तिवारियों को बोला कि अपने साथ मिलाओ। तो तिवारियों को इन्होंने अपने साथ मिलाया, और अपने साथ मिलाया, उनको एक वचन दिया कि भाई जब हम ये लोधियों पर क्या करेंगे, जीत जाएंगे तो तुम्हें आधा राज्य दे देंगे गौरा का। बोले ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो तिवारियों को अपने साथ मिलाकर इन्होंने कहां पर अटैक कर दिया, लोधी वंश पर अटैक कर दिया और लोधियों को हरा दिया। और गौरा साम्राज्य किसको मिल गया, पूरा का पूरा गौरा किसको मिल गया, भीषल देव और भीमल देव को। और जब भीषल देव और भीमल देव को मिल गया तो इन्होंने देखा कि अब तिवारियों को आधा देना चाहिए, तो आधा राज्य देने की बात की थी। तो आधा राज्य जैसे देने की बात कही तो इन्होंने बोला, तो इसलिए अधरजिया हो गए, क्योंकि इनको आधा राज्य मिलना था, तब से ये क्या कहलाए, अधरजिया। लेकिन इन्होंने आधा राज्य नहीं लिया, बोला हमको आधा राज्य की जरूरत नहीं है, सब जैसे हम दीवान थे लोधियों के वैसे हमको तुम भी दीवान रख लेना, पर हमें जरूरत नहीं है बाकी आधे राज्य की, अपना आधा राज्य रखो। तब से जब ये दिलेर हो गए, मतलब हमें आधे राज्य की जरूरत ही नहीं, आप अपना आधा राज्य अपने पास रखे, तो ये बोले कि इन्होंने दिलेरी दिखाई, है ना, जैसे ठाकुर की जैसे। तो जब से ठाकुरों की जैसे दिलेरी दिखाई तो इन्होंने बोला क्या कि सिंह की उपाधि दे दी, किसने, भीमल देव ने इसको दे दिया सिंह की उपाधि की, बेटा तुम आज सिंह हो गए। तब से ये कहलाए सिंह तिवारी, ध्यान रखना क्या कहलाए, सिंह तिवारी। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, है ना, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, जैसे एक है प्रभात सिंह तिवारी, एक है अतुल सिंह तिवारी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो अपने आप को ये सिंह तिवारी मतलब हैं, वो इतिहास बताते रहते हैं, है ना, अपना, है ना। तुम्हारे तुम्हारे सर गलत बोल रहे थे, ठीक है। तो सिंह ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है।